झारखंड की राजनीति में क्या हेमंत सोरेन सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कोई डील कर कर आए थे? ये सवाल आज भी राज्य की राजनीति में उठते रहते हैं। इसकी वजह है हेमंत सोरेन की चुप्पी। हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ, कुछ समय तक दिल्ली में रहे भी। शिष्टाचार कई नेताओं से मुलाकात भी हुई, लेकिन वो मुलाकात किस नजरिए से थी? क्या राज्य के विकास के नजरिए से थी या राज्य में गठबंधन बदलने को लेकर थी? इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। चंपई सोरेन हाल ही में झारखंड के विधानसभा सत्र में उतने मुस्तैदी के साथ नजर नहीं आए। विपक्ष भी उतनी मुस्तैदी के साथ नजर नहीं आया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब अंतिम दिन नजर आ रहा था कार्यकाल का, शीतकालीन सत्र का, तो उस समय यह भी बात कही थी कि भाई जब विपक्ष के विधायकों को मुझे घेरना चाहिए था, सरकार पर सवाल उठाने चाहिए थी, अपनी मौजूदगी जतानी चाहिए थी, विपक्ष के रहते विपक्ष को काम करना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। तो विपक्ष भी जिस तरीके से अपनी बात रख रहा है, जिस तरीके से इस समय कदम उठा रहा है फूक फूक कर हेमंत सरकार के खिलाफ, लग तो नहीं रहा कि विपक्ष वाला काम नजर आ रहा है। इसीलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम का कहीं गठबंधन तो नहीं हो जाएगा। इसी पर अब कह सकते हैं कि एक महिला सांसद महुआ माझी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सारी अंदर की बात बताई, लेकिन ये एक सांसद का बयान है। मुख्यमंत्री के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है और वहां पर क्या बातचीत हुई, वो हम और आप नहीं जानते। खामोशी के कई मायने होते हैं। जब तक खामोश है तब तक उसके मायने निकाले जाएंगे, लेकिन जब चुप्पी टूटेगी तभी पता चलेगा कि वो मुलाकातें क्यों ही थी। तो इसी पर चर्चा करते हैं हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि जो महुआ माझी का बयान सामने आया सर, इन हालातों में वो क्या दर्शा रहा है? क्या सचमुच ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने बात कही वो सच है या नहीं? सबसे पहले तो उनकी बातें यहाँ पर दर्शकों को बता दीजिए। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से दीपक हम देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर एक माहौल तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या यहाँ पर बीजेपी कोई सेंधमारी कर सकती है? क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आने के लिए हेमंत सोरेन से हाथ मिला सकती है? क्या बीजेपी यहाँ पर कोई एक सत्ता को पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकती है? इस तरह की चीज़ों को लेकर अब एक माहौल बनने लग गया था, लेकिन उस पर अब महुआ माझी जो जेएमएम की सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई के सामने नहीं झुके, अब क्या झुकेंगे? अब तो सरकार शानदार काम कर रही है। और उनके बयान को मैं पढ़ूं, कहती है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को विकास के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होती है। केंद्र पर हमारा कोयले का पैसा बकाया है। मुख्यमंत्री पीएम से मुलाकात इसी सिलसिले में करने गए थे। दीपक, आपको याद होगा कि इसी मुलाकात को लेकर तमाम तरह की बातें कही भी जा रही थी कि भाई हेमंत सोरेन का दिल्ली जाना, मुलाकातें करना बीजेपी के नेताओं के साथ में, क्या कोई कुछ और इशारा करता हुआ नजर आता है? तो इसको महुआ माझी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, राज्य और केंद्र का जो रिश्ता होता है वो एक अलग तरह का रिश्ता होता है। वो सरकारों से तय नहीं होता, बल्कि आपस का जो लेन देन होता है या जो चीजें होती है उसको लेकर होता है। और वो कहती है कि भाई कोयले का जो केंद्र सरकार ने लिया है उसका पैसा बकाया है। उसी सिलसिले में बात करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सरकार में कोई खटपट चल रही है या किसी को कोई बड़ा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। वो तो साफ शब्दों में ये कहती है कि जो मुख्यमंत्री सीबीआई और ईडी के डर से बिल्कुल भी नहीं झुके, 5-6 महीने जेल के अंदर भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। अब जबकि हम देखें तो जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन, उसके पास में 55-56 सीटें हैं और सरकार को लेकर कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का इसलिए हाथ मिलाना कि सरकार हम आपके साथ बनाएंगे, कहीं से भी जस्टिफिकेशन वाला मामला नहीं है। और यही मजबूती के साथ महुआ माझी ने कहा कि झारखंड की सरकार शानदार काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है और झारखंड जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, झारखंड आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने एक बात कही कि जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार पर, तो इससे सवाल उठते हैं कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ जहां विपक्ष की सरकार है और वहां कमल नहीं खिला हुआ? ये भी सवाल आज के समय उठते हैं। अगर ऐसा ही है तो भविष्य में हेमंत के लिए तो और चुनौतियां आएंगी, क्योंकि अभी सरकार बने 1 साल हुआ है, 4 साल और बचे हुए हैं। शुरुआती 1 साल में अपना बकाया मांगने की नौबत आ रही है, यानी कि राज्य सरकार के पास क्या अतिरिक्त फंड है? क्या उतना फंड है कि अगले 4 साल तक जो अपनी योजनाएं चला रहे हैं, चाहे मुफ्त बिजली को लेकर हो, चाहे महिला सम्मान जो योजना है उसको लेकर हो, या और भी तमाम योजनाएं जो जनता के लाभ के लिए लाई गई हैं, क्या उसको कंटिन्यू रख पाएंगे? अगर हाँ,
तो हेमंत की सरकार चलती रहेगी और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को फिर कुछ कहने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी फंस रहे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा या फिर किसी जमीन का मुद्दा या फिर हेमंत पर ही जो आरोप लग रहे हैं वो मुद्दे, ऐसे कई सारे मामले हैं जिस पर अभी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात एक और नजर आती है कि चंपई सोरेन ने सर एक बयान दिया था, मुझे याद है जब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पहुंचे थे कुछ समय के लिए, तो पूरे सत्र में उनका ज्यादा जोश नजर नहीं आया था। लेकिन जब सड़कों पर उतरने की बारी आती है, चाहे रिम्स टू प्रोजेक्ट की नगड़ी जमीन को लेकर आंदोलन हो या फिर सूर्या हांजा एनकाउंटर में उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात हो या फिर एचआईवी वाला मामला जब सामने आया था तो उन्होंने बात रखी थी। इसके साथ साथ जितने भी मामले उन्होंने बात रखी, लेकिन जब वही बात विधानसभा सत्र में उठाने की बात आई, जहां से पूरा देश दुनिया सुनती, सरकार गौर करती, फैसले लिए जाते, वहां नजर नहीं आए। उसके तुरंत बाद कहते हैं कि मैं एक मिशन पर हूं। तो उनका क्या मिशन नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन को लेकर आपने जो कहा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में अगर वो बात रखते, जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते, तो यहाँ बीजेपी को भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सरकारों को अक्सर विरोधी खेमे घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बाहर तो बयानबाजी करते हैं, चाहे रिम्स का मामला हो या और ऐसे इक्का दुक्का मामले हो, उसके ऊपर पुरजोर तरीके से अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन जब एक माहौल और मौका बनता है वहां पर खामोश रह जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक उम्मीद की किरण छोड़ देना चाहते हैं कि भाई अगर कल को जेएमएम के अंदर अगर मेरी वापसी हो तो कोई रुकावट वहां पर ना होती हुई नजर आए कि भाई देखिए, विधानसभा में हम आपके खिलाफ नहीं बोले, इसलिए हम पूरी तरह से आपके विरोध में नहीं थे? क्या एक कारण, एक वजह हो सकती है? क्योंकि आप देखिए, चंपई सोरेन बीजेपी में बड़ी उम्मीदों के साथ में गए थे कि भाई कम से कम उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा चुनावों के बाद में। लेकिन जब चुनाव होते हैं, और बीजेपी भी शायद इस मंशा के साथ उनको लेकर आई थी कि अगर वो आते हैं तो जो आदिवासी बहुल 28 सीटें हैं, 28-29 सीटें, उनके ऊपर उनके आने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो एकमात्र सीट वो अपनी बचा पाते हैं सरायकेला की। उसके बाद तमाम जो सीटें हैं बीजेपी वो हार जाती है, यानी कि जो उम्मीद थी वो टूटती है। तो ऐसे में अब चंपई सोरेन का एक और महत्वपूर्ण मामला, घाटशिला से उनके बेटे को दो बार बीजेपी ने टिकट दिया, दोनों बार चुनाव वो हार जाते हैं। तो जो प्रभाव चंपई सोरेन का बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। इसी वजह से ऐसा लगता है कि वो उनकी राजनीति भी बीजेपी के अंदर हाशिए पर नजर आती है, और वो भी कोई ना कोई विकल्प तलाश रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरा मिशन, अब वो मिशन क्या है ये भी अपने आप में समझने की बात है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा कि जितना कद मजबूत राजनीति में चंपई सोरेन का रहा है, बेहतर होता है कि अपनी अगर अलग पार्टी वो बना लेते तो शायद अपनी पार्टी में मजबूत एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा रहता। लेकिन बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साथ नाइंसाफी कर दी, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। इसी वजह से चंपई सोरेन का नाम और काम दोनों कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और पार्टी के अंदर भी उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीपक आप देख रहे हैं कि नहीं दी जा रही है। विधानसभा के अंदर भी दुखे छुपे से बैठे रहते हैं। तो एक जिस तरह का प्रभाव उनका होना चाहिए था बीजेपी में जाने के बाद, वैसा प्रभाव नजर नहीं आता। खुद अपने बेटे को राजनीति में वो आगे बढ़ाना चाहते थे, दोनों बार वो फेल हो चुके। तो बीजेपी में जाना खुद चंपई सोरेन के लिए भी सुखद नहीं रह पा रहा, और वहीं बीजेपी भी देख रही है कि भाई चंपई सोरेन के आने के बाद पार्टी को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। जो बीजेपी 25-26 सीटों पर थी 19 चुनाव के बाद, वो अचानक 20-21 पे पहुंच जाते हैं, कि उनके आने से बजाय बढ़ने की बीजेपी घटती हुई दिखाई पड़ी है। बिल्कुल साफ है, लेकिन राजनीति में जैसा कहा जाता है कि अभी जो बयान दिया है स्वाभाविक तौर पर वो कभी भी पलट सकता है। हमने बहुत से नेताओं को देखा जिन्होंने जीने मरने की कस्में खाई कि वहां नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आज वो कहां है और कहां नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अब राजनीति है, क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात है। फिलहाल कारण तो थे कि हेमंत को महागठबंधन ने बिहार में उतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन हेमंत यहाँ तवज्जो दे रहे हैं। तो सवाल तो ये उठते रहेंगे और इस सवालों का जवाब हेमंत को ही देना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो चुप हैं तब तक कई मायने निकालते रहेंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।